माय डियर पेरेंट्स, अगर हम असलियत में अपने बच्चे को एक चैंपियन बच्चा बनाना चाहते हैं और उसे फ्यूचर में एक ईमानदार, सच्चा और कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसकी परवरिश की तैयारी शुरू कर दें, उसकी परवरिश करना शुरू कर दें। अब इस बात से आप बहुत हैरान हो सकते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि देखिए, जितने भी बहुत ही नेक इंसान हुए हैं, बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान हुए हैं, बहुत ही कामयाब पेरेंट्स हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे के जन्म से पहले ही वो उसके बारे में दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, अच्छी अच्छी तमन्नाएं रखना शुरू कर देते हैं, उसके लिए बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं और वो अपने अमल से भी उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। वो जो चीज़ें अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उन चीज़ों को वो अपने अमल में लाना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू कर देता है, तो वो चीज़ें, जो तमन्नाएं, जो ख्वाब पेरेंट्स ने देखे हुए होते हैं, वो बच्चे के बर्ताव के अंदर, उसके बिहेवियर में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत नेक इंसान थे। जब उन्होंने शादी का इरादा किया तो उन्होंने सोचा कि जो मैं चाहता हूँ, वो जो मेरा बच्चा है इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही सच्चा, अच्छा, ईमानदार और एक कामयाब इंसान बने। तो उन्होंने, जब उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने अपनी बीवी से इस चीज़ को रखा उनके सामने कि हम चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है बहुत ही कामयाब हो, और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम जो अपने अमल हैं वो ऐसे करें कि हमारे बच्चे के चीज़ें अंदर वो नहीं आनी चाहिए, कि जो भी गलत चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चे में नहीं चाहते हैं वो बच्चे के अंदर ना आएँ। इसलिए हम एक अपने अमल से सच्चे, अच्छे और ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करते हैं, जिससे वो चीज़ें बच्चे के अंदर ना आएँ। अब उसके बाद में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो बच्चा है अपने बाप का हाथ पकड़ करके बाहर जाना शुरू कर देता है। तो एक दिन वो जो बच्चा था अपने बाप के साथ में उनकी उंगली पकड़े हुए बाज़ार जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, एक जगह एक इंसान बेर बेच रहा होता है। तो वो बच्चा जो था उसने एक चुपके से वो एक बेर उठाया और उसे अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। अब उस नेक इंसान ने अपने बच्चे की इस हरकत को देख लिया। अब चूंकि वो बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने अपने बच्चे को डांटा नहीं, उसे कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप घर आए और उन्होंने ये पूरा वाक़या अपनी बीवी से बयान किया कि आज हमारे बच्चे ने ये हरकत की है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जो हरकत है वो हमारे बच्चे के अंदर कहाँ से आई, इसने वो चीज़ कहाँ से सीखी। तो वो दोनों ने इस चीज़ के ऊपर बैठ गए, बहुत सोचा, और सोचने के बाद में उनकी बीवी ने कहा कि ये चीज़ ये मेरे अंदर से इसके अंदर आई है। उन्होंने पूछा कैसे, तो उसने जवाब दिया कि एक बार जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था तो मैं मायके गई हुई थी, और वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक बेर का पेड़ था, और वहाँ मैंने उसके मालिक से, उनसे बिना पूछे ही एक बेर तोड़ करके वहाँ मैंने खाया था। तो ये हरकत जो है, ये चोरी की हरकत जो है, इस बच्चे के अंदर वो मेरे अंदर से आई है। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही जो व्यवहार हम कर रहे होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, जो घर का माहौल होता है, वो सारी चीज़ें बच्चा सीख रहा होता है, और जन्म के बाद में वो उसके अंदर चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। एक बात यहाँ पे देखिए गौर करने वाली है कि छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं कि जब वो बोल नहीं सकता है लेकिन वो सुनता सब कुछ है, वो देखता सब कुछ है, वो सब चीज़ देख रहा है कि मेरे मम्मी जो हैं मेरे पापा से कैसे बात कर रही हैं और पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, जो मेरे मम्मी पापा का जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के साथ में, जो घर के दूसरे लोग हैं उनके साथ में कैसा है, वो उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें वो उसके बिहेवियर में, वो उसके बर्ताव में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए, कि बच्चे के जन्म से पहले ही, और जब वो छोटा बच्चा है तब भी हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर देखिए बहुत ही बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है कि हम बच्चे की तरबियत करने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसे अच्छी एजुकेशन देने के लिए हम उसके होश संभालने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब तक वो होश संभालता है तब तक तो बहुत देर चुकी होती है,
उसके अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स जो हम नहीं चाहते हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं, और जो हम चाहते हैं वो हैबिट्स अपने बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। और देखिए रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि 7 साल की उम्र तक जो बच्चे की जो कैप्चरिंग पावर है वो बहुत शानदार होती है, बहुत बढ़िया होती है। बचपन का याद किया हुआ जो बच्चा है उन चीज़ों को कभी वो नहीं भूलता है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर गौर ही नहीं करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो ही नहीं करते हैं, जबकि हमें इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करने की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर इग्नोर की जाती है वो ये है कि हम बच्चे का नाम रखने में बहुत कोताही करते हैं और उसे उस नाम से पुकारने में उससे ज़्यादा कोताही की जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए जब हमारे घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होना है तो सीधी सी बात है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके जन्म से पहले ही हम 2 नाम सोच करके रखें कि लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो फिर हम ये नाम रखेंगे। और जब उसका जन्म हो जाता है तो उसे सबसे पहले जो हमने सोचा हुआ था हम उसे उस नाम से पुकारें, क्योंकि देखिए बच्चा जब देखता है वो बच्चे की भी अपनी पर्सनैलिटी है, पैदा होते उसकी भी पर्सनैलिटी है, तो हमें उसके नाम से पुकारना चाहिए। बच्चे के नाम का उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बर्ताव के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि किसी भी बच्चे का हम कोई भी पेट नेम या निक नेम ना रखें कि टोनी, भूरा, काला, ऐसे नाम हमें नहीं रखने चाहिए। जो बच्चे का असली नाम है हम उसी नाम को बच्चे को आवाज़ दे करके पुकारें और बड़े अदब के साथ में पुकारें जो बच्चे का नाम है। चूँकि देखिए जो भी हम नाम रखते हैं उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं और बहुत ही अच्छे मायने होते हैं, तो हमें उस नाम को जो मायने हैं वो समझ करके हमें बहुत ही अदब के साथ में उस बच्चे को पुकारना चाहिए। जैसे हम उस बच्चे को पुकारेंगे तो उस नाम का असर जो है वो बच्चे की शख्सियत पर, उसके पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ेगा। माय डियर पेरेंट्स, हमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो हम पेरेंट्स हैं हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे रब की तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हैं। देखिए और इस बात को सब पेरेंट्स मानते भी हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा सपना है, हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए बेशकीमती हैं और उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मानने में इसमें और अमली तौर से काम करने में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए अगर हम अपने घर के अंदर, अपने बगीचे के अंदर पौधे लगाते हैं, अपने गमले के अंदर पौधा लगाते हैं तो हम उससे सुबह शाम पानी देते हैं, और अगर उसके अंदर कोई घास फूस उगाई है तो उसको उखाड़ करके हम बाहर फेंक देते हैं, और अगर कोई पत्ती उसकी सूख गई है, कोई टहनी सूख गई है, हम उसे भी काट करके दूर फेंक देते हैं, रोज़ पानी देते हैं। देखिए अगर हम ये काम नहीं करते हैं पौधे के साथ में तो जो हमारा पौधा है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप 8 दिन तक अपने पौधे को पानी ना दें तो वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है, क्या हम अपने बच्चों को भी रोज़ वक्त देते हैं? इतना ही वक्त देते हैं इतना हमें देना चाहिए? क्या उसकी भी हम उतनी ही देखभाल करते हैं इतनी की हमें करनी चाहिए? क्या अगर हमारे बच्चे के अंदर कुछ कमी आ गई है, कोई घास फूस ख़राब आ गई है, उसे उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम इस काम को नहीं करने की कोशिश करते हैं। जितना औलाद की परवरिश का हम पर हक है हम उसे उतना अदा करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमसे कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश के अंदर कोताही हो रही है, लेकिन इस चीज़ को हम सोचते नहीं हैं, बैठ करके समझते नहीं हैं इस चीज़ को। तो माय डियर पेरेंट्स, एक बात हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या जिस तरह की पेरेंटिंग, जिस तरह की परवरिश हमें बच्चों की करनी चाहिए थी, क्या हम उस तरीके से कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमसे कहाँ कोताही हो रही है? उन कमियों को दूर करें और बच्चे की परवरिश के ऊपर वक्त दें।